हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख है 20 मई 2022 है, वार शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। भारत ने माना पेगोंग में पुल बना रहा चीन। विदेश मंत्रालय बोला कब्जे वाले इलाके में हो रहा कंस्ट्रक्शन, इस पर हमारी नज़र है। लद्दाख में पेगोंग तसो झील के पास दूसरा ब्रिज बना रहे चीन के कदम पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्र ने कहा है कि हमने इसकी रिपोर्ट देखी है। चीन कब्जे वाले इलाके में पुल बना रहा है जो कि अवैध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम ड्रैगन की हरकतों पर नज़र बनाए हुए हैं। 26 मई को कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस की पहली सुनवाई। शाही ईदगाह की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग। लोअर कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार किया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। गुरुवार को इस मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी। 26 मई को इस मामले की पहली सुनवाई होगी। भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर दायर याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। पीठ पर लदे विधायक का इमेज। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेता रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों ने पीठ पर लादकर नाव तक पहुंचाया। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ से अब तक लाखों लोग जो है वो प्रभावित हो चुके हैं। इस बीच लुमडिंग विधानसभा सीट में भाजपा विधायक शिबू मिश्रा 18 मई को बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने होजई पहुंचे। उस वक्त रास्ते में पानी भरा हुआ था। शिबू मिश्रा ने जूते पहन रखे थे जिसके चलते वे पानी में नहीं उतर सके। तब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एक जवान ने उन्हें पीठ पर लाद कर नाव तक पहुंचाया। घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। DUA में अमित शाह बोले यूनिवर्सिटी में वैचारिक लड़ाई के लिए कुश्ती का मैदान न बनाया जाए। ये वैचारिक मंच। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर 19 मई से 21 मई तक 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें अतिथि थे। शाह ने कहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को वैचारिक लड़ाई के लिए कुश्ती का मैदान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच है। टेरर फंडिंग में केस में यासीन मलिक दोषी करार। अलगाववादी नेता की सजा पर 25 मई से बहस होगी। अपने गुनाह कबूल कर चुका है यासीन। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में NIA की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मलिक को कितनी सजा मिलेगी, इस पर अदालत में 25 मई से बहस शुरू होगी। कोर्ट ने NIA को मलिक की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। कश्मीर में नया खतरा। आतंकियों पर नाटो के खतरनाक स्टिंगिंग बम का इस्तेमाल करने का शक। NIA की जांच में जुटी। कश्मीर घाटी में पिछले दिनों एक बम पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 4 लोग मारे गए थे और 24 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए थे। इस मामले की जांच जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी हमले में स्टिंग बम का इस्तेमाल हुआ है। यह बम अफगानिस्तान में अमेरिका या कहें नाटो सेनाओं ने काफ़ी उपयोग किया था। स्टिंग बम भी एक तरह का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED है। युवाओं की मेंटल हेल्थ पर कोरोना की चोट। दुनिया भर में डिप्रेशन के मामले दुगने हुए। आत्महत्या युवाओं की मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के युवाओं को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है। अमेरिकन मेडिकल जर्नल जामा पीडियाट्रिक्स ने 29 रिसर्च का एनालिसिस प्रकाशित किया है। 80,879 युवाओं के सर्वे में पाया गया है कि महामारी के दौरान बच्चों और किशोरों में डिप्रेशन और चिंता के मामले जो है वो दुगने हो गए हैं। यूरोप में यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या युवाओं की मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। UN की अपील। दुनिया में 27.6 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार। फूड क्राइसिस खत्म करने में करे मदद सभी देश। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO ने बुधवार को दुनिया में बढ़ते ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर चिंता जताई है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि दुनिया में एक बड़ी आबादी खाने की पहुंच से दूर हो गई है। दुनिया में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। फूड क्राइसिस से सभी देशों को जंग के स्तर पर लड़ाई का आगाज करना होगा, तभी हम लोगों में इससे बाहर निकालने में कामयाब हो पाएंगे। श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान। डॉलर 200 रुपये के करीब पहुंचा। अब लग्जरी कारों और कॉस्मेटिक के इंपोर्ट पर भी वहां बैन है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक तेजी से दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत करीब 200 हो गई है। माना जा रहा है कि गुरुवार को $1 के मुकाबले 200 रुपये पाकिस्तानी रुपये देने होंगे। इसके साथ ही डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग भी तेजी से बढ़ रही है और सरकार इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार ने लग्जरी और गैर जरूरी आइटम्स के इंपोर्ट पर सख्ती से बैन लगा दिया है। राहत की खबर। इंडोनेशिया का पाम ऑयल एक्सपोर्ट से बैन हटाने का फैसला। घट सकता है खाने के तेल की कीमतें। इंडोनेशिया सोमवार को यानी 23 मई से पाम ऑयल इंपोर्ट पर बैन हटाने जा रहा है। देश राष्ट्रपति जोको
विडोडो ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश है और इसमें अपने ही देश में ही उसकी किल्लत के चलते निर्यात पर 28 अप्रैल को बैन लगा दिया था। राष्ट्रपति विडोडो ने कहा था कि मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा ताकि देश में खाद्य तेल की आपूर्ति पर्याप्त रहे और कीमत भी कम रहे। रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमज़ोर होकर 77.72 पर पहुंचा। आने वाले दिनों में 79 तक जा सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये 10 पैसे कमज़ोर होकर 77.72 पर पहुंच गया है। रुपया 77.72 पर खुला था और दिन भर के कारोबार में इसने 77.76 का निचला और 77.63 का उच्चतम स्तर बनाया था। इससे पहले बुधवार को ये 18 पैसे कमज़ोर होकर 77.62 पर बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जीएसटी काउंसिलिंग की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं है। एक बार फिर आम आदमी के लिए झटका। एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपये के पार घरेलू गैस के दाम में 3.50 पैसे बढ़ाए गए। कॉमर्शियल सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो लगभग 8 से 8.5 रुपये का इजाफा किया गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.5 रुपये की बढ़ोतरी की है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 8 से 8.5 रुपये का इजाफा किया गया है। एक महीने में यह लगातार दूसरी बार है जब गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकारी नौकरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रिफ में मल्टी स्किल्ड वर्कर्स के 302 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 23 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ग्रिप में मल्टी स्किल्ड वर्कर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। पात्र उम्मीदवार बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद तय पैटर्न से आवेदन पत्र भरकर आखिरी तारीख से पहले जीआरपीएफ सेंटर पर भेजना होगा। यहाँ आवेदन की आखिरी तारीख जो है 23 मई 2022 रखी गई है और जो योग्यता है वो 10वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए है। रीट 2022 की मुख्य परीक्षा जनवरी में। 46,500 पोस्ट के लिए होगा एग्जाम। अप्रैल में मिलेगी नियुक्ति। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवा इंतजार थोड़ा लंबा बढ़ गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से टीचर्स के 46,500 पदों पर अगले साल जनवरी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार सुबह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 46,500 पदों के लिए पात्रता परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद अगले साल जनवरी में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 1.33 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फ्री सिम इंटरनेट। गहलोत सरकार यानी कि राजस्थान सरकार जो है उसने ऐलान किया है 7300 करोड़ के स्मार्टफोन खरीदेगी। चौथा साल किराए पर बांटने की तैयारी। गहलोत सरकार प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं के लिए 7500 करोड़ के स्मार्टफोन खरीद रही है। सरकार ने 1.33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट 3 साल तक फ्री 4G इंटरनेट के साथ सप्लाई करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। हर स्मार्टफोन करीब 5639 रुपये की कीमत पर होगा। गहलोत सरकार की चौथी सालगिरह से महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट बांटना शुरू करने की तैयारी में है। बात करते हैं मौसम अपडेट से। बिहार में राहत की बारिश है। राजधानी में पेड़ गिरने से गन्ना बेचने वाले की बाल बाल बची जान है। कई जिलों में भी जमकर हुई बारिश है। बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच कल बारिश हुई। मौसम विभाग की पटना सहित 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। तेज आंधी तूफान की वजह से डाक बंगला चौराहे और तारामंडल के बीच पेड़ सड़क पर गिर गए हैं। वहीं गोपालगंज नालंदा में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। बात करते हैं उधर राजस्थान से, तो राजस्थान में अभी भी गर्मी जो है वो लोगों का इम्तिहान लेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।